नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक चर्चा में, जहां हम एक बहुत ही सुंदर और गूढ़ विषय पर बात करने जा रहे हैं। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा में क्या अंतर है? यह विषय जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहरा और दिव्य भी है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब हम राधा कृष्ण कहते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रेम में राधा प्रमुख हैं और कृष्ण उनके पूरक हैं। वहीं जब हम कृष्ण राधा कहते हैं, तो इसका भाव यह होता है कि कृष्ण प्रधान हैं और राधा उनकी शक्ति रूप में उपस्थित हैं। यह केवल नामों का स्थान परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति को दर्शाता है। राधा कृष्ण का नाम पहले लेने का एक विशेष कारण है। भारतीय भक्ति परंपरा में प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिया ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का ही विस्तार है। जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हम पहले प्रेम को स्थापित करते हैं और फिर उस प्रेम के केंद्र में स्थित श्री कृष्ण को। इसका अर्थ यह है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, क्योंकि राधा ही वह शक्ति है जो कृष्ण को संपूर्ण बनाती है। अब जब हम कृष्ण राधा कहते हैं, तो इसका भाव बदल जाता है। यहां कृष्ण पहले आते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे पूर्ण ब्रह्म हैं, जगत के नायक हैं, और राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण का नाम पहले लेना यह बताता है कि वे परब्रह्म हैं और राधा उनकी सर्वोच्च शक्ति। यह दृष्टिकोण भक्त के भिन्न भाव पर निर्भर करता है। कुछ भक्त कृष्ण को सर्वप्रथम मानते हैं और राधा को उनके साथ जोड़ते हैं, तो कुछ पहले राधा को प्रेम स्वरूप मानकर कृष्ण को उनके रूप में देखते हैं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि राधा कृष्ण एक ही तत्व हैं, बस उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में होती है। कृष्ण के बिना राधा की कोई सत्ता नहीं और राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। यह ठीक वैसे ही है जैसे फूल और उसकी सुगंध, जल और उसकी शीतलता, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। भक्ति भाव की दृष्टि से देखें तो राधा कृष्ण नाम लेने से आत्मा का प्रेम अधिक प्रकट होता है, जबकि कृष्ण राधा कहने से ईश्वर की प्रधानता अधिक स्पष्ट होती है। जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, तो यह भाव आता है कि आत्मा प्रेम की सर्वोच्च अनुभूति में परमात्मा से एकाकार हो रही है। वहीं कृष्ण राधा नाम में यह भाव प्रकट होता है कि परमात्मा की लीलाओं में आत्मा स्वयं को समर्पित कर रही है। राधा और कृष्ण का यह संबंध केवल लौकिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, इसे हृदय से अनुभव करना पड़ता है। श्री कृष्ण जब वृंदावन में गोपियों संग रास लीला करते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख स्थान राधा जी का होता है। राधा जी केवल गोपी नहीं, बल्कि स्वयं भक्ति, प्रेम और शक्ति का स्वरूप है। वे कृष्ण की आत्मा है, उनकी पूर्णता का प्रतीक है। कई संतों और भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के इस प्रेम को अपनी वाणी में उकेरा है। संत मीराबाई, सूरदास, रसखान, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और अनेक भक्तों ने इस दिव्य प्रेम को गाया है। उन्होंने अपने भजन और पदों में बताया कि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा केवल ब्रह्म रूप हैं। जब वे राधा के साथ होते हैं, तभी वे पूर्ण रस स्वरूप कहलाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई भक्त प्रेम में अपने अहंकार को मिटाकर कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लेता है, तब वह स्वयं राधा स्वरूप हो जाता है। यही कारण है कि कई भक्त कृष्ण से स्वयं को राधा मानकर भक्ति करते हैं, क्योंकि राधा का नाम प्रेम, समर्पण और अनुराग का पर्याय है। इस संबंध को समझने के लिए हम एक और दृष्टांत ले सकते हैं। जब हम माता पिता का नाम लेते हैं, तो कभी हम कहते हैं माँ पिता और कभी पिता माँ। दोनों में भाव वही रहता है, लेकिन जिस भाव से हम उच्चारण करते हैं वह बदल जाता है। माता पिता के संबंध में हम ममता और वात्सल्य को पहले मानते हैं, इसलिए माँ का नाम पहले आता है। इसी तरह राधा कृष्ण में प्रेम और भक्ति की प्रधानता होती है, जबकि कृष्ण राधा में ईश्वरत्व की प्रधानता होती है। अब प्रश्न उठता है कि हमें किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। यह पूरी तरह से हमारे भाव पर निर्भर करता है। यदि हम प्रेम और समर्पण के भाव से कृष्ण को अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो राधा कृष्ण का नाम श्रेष्ठ है। यदि हम श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी अलौकिक सत्ता को पहले मानकर उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो कृष्ण राधा नाम अधिक उपयुक्त हो सकता है। लेकिन एक बात तय है,
चाहे हम राधा कृष्ण कहें या कृष्ण राधा, दोनों का सार एक ही है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसीलिए भक्तगण जब भी उनका नाम लेते हैं, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का द्योतक है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा मेरे हृदय में है और मैं राधा के हृदय में हूं। हम अलग नहीं हैं, बस दो रूपों में प्रकट हुए हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस चर्चा का सार यही है कि राधा और कृष्ण एक ही तत्व के दो रूप हैं। कभी प्रेम प्रधान होता है तो कभी ईश्वरत्व। जब हम राधा कृष्ण कहते हैं तो प्रेम की महिमा को दर्शाते हैं, और जब कृष्ण राधा कहते हैं तो उस प्रेम के केंद्र में स्थित ईश्वर की महानता को स्वीकारते हैं। आपने इस पूरे प्रवचन को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि यह चर्चा आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण के प्रेम की एक नई अनुभूति जगाने में सफल रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रेम और भक्ति में लीन रहिए। श्री राधे। जय श्री राधा कृष्ण।